Education Online. Welcome to my YouTube channel Education Online. पहले भाग से आज यूनिट 3 क्लास 11th शारीरिक पुष्टि, सुयोग्यता व जीवन शैली, फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल। अपने जो दैनिक रूटीन है, दैनिक दिनचर्या है, उसको तो भली भांति निभाता ही है, करता ही है, लेकिन इसके अलावा मनोरंजक क्रियाएं, आनंदमय क्रियाएं या खेलकूद की क्रियाएं, हंसी मजाक की क्रियाएं या फिर कुछ और दोस्तों के साथ घूमना, बातें करना, परिवारजनों के साथ बैठना, यह सब आनंदक क्रियाएं भी वो भरपूर ऊर्जा के साथ करता है। और इसके साथ साथ यदि कोई आकस्मिक घटना, कोई ऐसी अचानक से विपरीत परिस्थिति आ जाती है तो वह इसमें भी बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करता है, हिस्सा लेता है, इससे दूर नहीं जाता। तो एक सुयोग्य व्यक्ति की हम सीधे सीधे ये परिभाषा या फिर ये निष्कर्ष या फिर ये अर्थ जान सकते हैं। अगर हम फिज़िकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा की बात करें तो शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम में जो कि विद्यालयों में भी चलाए जाते हैं और विद्यालय से इतर भी चलाए जाते हैं, इस कार्यक्रमों में अनेक रूपों में सुयोग्यता की और महत्वपूर्ण विषयक्रम या पाठ्यक्रम देने की और बच्चों को जागरूक करने की कोशिश की गई है, ताकि वह प्रारंभ से ही इस स्वस्थता, इस रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ अपना जीवन व्यतीत करने के लिए अग्रसर हो सके और प्रोत्साहित हो सके। ये कार्यक्रम व्यक्तियों को उचित ढंग से व्यायाम करने के लिए मूलभूत कौशल व जानकारी प्रदान कर सकते हैं। ये कार्यक्रम विभिन्न खेल क्रियाओं की योग्यताओं को विकसित करने में व्यक्ति की मदद कर सकते हैं, जो काफ़ी संतुष्टिदायक तथा अर्थपूर्ण होती है। और ये कार्यक्रम व्यक्तियों को तनाव से मुक्ति दिलाने वाली अनेक तकनीकों की शिक्षा भी प्रदान करते हैं। हम इस प्रकार जान सकते हैं कि ये जो सुयोग्यता है वह दो प्रकार की होती है, एक सामान्य प्रकार की और एक विशिष्ट प्रकार की। सामान्य प्रकार में हम वो लेंगे जब एक व्यक्ति अपने स्वस्थ रहने के लिए, अपने आप को रोग मुक्त रहने के लिए कार्य करता है और अपने शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास करता है व्यायाम, योग और अन्य क्रियाओं के द्वारा। दूसरा है विशिष्ट सुयोग्यता। विशिष्ट सुयोग्यता का प्रकार यह है कि व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ रहने के लिए तो व्यायाम आदि करता ही है, इसके अलावा वह एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में प्रतिस्थापित होने के लिए भी इन क्रियाओं को अपनाता है। अच्छा, हमारे देश में अधिकतर माता पिता अपने बच्चों के स्वास्थ्य को बनाए रखने व उसमें बढ़ोतरी करना चाहते हैं और ऐसा वो दिल से चाहते हैं, और इसलिए जब बच्चे बीमार पड़ जाते हैं तो उन्हें अच्छे से अच्छे और महंगे से महंगे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से संपन्न हो या ना हो, संकट की स्थिति में हो, उनके पास पैसे ना हो, लेकिन खतरनाक बीमारियों से बचाव के लिए वो एकमात्र डॉक्टर और एलोपैथिक दवाइयों पर भरोसा करते हैं। कहीं कहीं आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाएं भी ली जाती हैं, लेकिन क्या दवाएं हर चीज़ का समाधान है? ऐसी बीमारियों का भविष्य में और बड़े रूप में होने का डर होता है, तो क्यों न बच्चों को खेलकूद व अन्य शारीरिक क्रियाओं में भाग लेने की स्वतंत्रता दी जाए, ताकि वे अपनी सुयोग्यता को न केवल बनाए रख सकें बल्कि उसमें वृद्धि भी कर सकें। और यदि हम बच्चों को खेलकूद में और अन्य शारीरिक क्रियाओं में भाग लेने के लिए स्वतंत्र करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, तो यकीन मानिए ये जो बीमारियां हैं और ये जो डॉक्टर हैं और डॉक्टरों के बड़े बड़े खर्चे हैं, बड़े बड़े बिल हैं, इनसे तो यूँ चुटकियों में निपटा जा सकता है। बस माता पिता को और इस समाज को और लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि हम यदि अपने शरीर को ही इतना सुयोग्य कर लें, इतना पुष्ट कर लें, इतना शारीरिक रूप से स्वस्थ कर लें कि वो हर रोग से मुक्त हो जाए और वो एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित हो सके, तो हमें डॉक्टर की या फिर अन्य इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसा कि अभी हम देखते हैं, कोरोना काल में जितने भी एसी में रहने वाले या फिर महंगे महंगे जीवन व्यापन करने वाले, बड़े किफ़ायत से जीवन व्यापन करने वाले सभी लोगों को इस कोरोना के वायरस ने चपेट लिया। लेकिन
क्या हम उन मज़दूरों को या फिर उन ऐसे शारीरिक क्रियाएं करने वाले लोगों को देखते हैं जिनको कुछ भी नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रकृति पर भरोसा किया। उन्होंने अपने इस सामान्य और विशिष्टता सुयोग्यता की ओर ध्यान दिया। तो आइए चलते हैं, आगे बात करते हैं कि इस पुष्टि और सुयोग्यता का महत्व क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो हम यहाँ जान लेते हैं, शारीरिक सुयोग्यता का अर्थ है वेलनेस और पुष्टि का अर्थ है फिजिकल फिटनेस। तो शारीरिक पुष्टि और सुयोग्यता वास्तव में खुशहाल व संतुलित जीवन जीने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शारीरिक पुष्टि हृदय और फेफड़ों से संबंधित बीमारियों के खतरे को भी कम करने के लिए आवश्यक है। शारीरिक रूप से पुष्ट व्यक्ति का रक्तदाब सामान्यतः कम ही रहता है। प्रत्येक व्यक्ति शारीरिक पुष्टि चाहता है क्योंकि शारीरिक पुष्टि के कारण ही व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों को सरलतापूर्वक कर सकता है। इसलिए यह भी कहा गया है कि शारीरिक पुष्टि व्यक्ति के जीवन के वर्षों को बढ़ा देती है और उनको स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित भी करती है, जहां वो अपना कार्य भी करते हैं और आनंददायक स्थिति, मनोरंजन के जो समय हैं उनको भी सुखपूर्वक व्यतीत करते हैं। अच्छा, हमारे समाज के कुछ लोगों की ये भी धारणा होती है कि शारीरिक पुष्टि केवल खिलाड़ियों के लिए आवश्यक है क्योंकि वे खेलकूद की कठिन क्रियाओं में भाग लेते हैं, और ऐसा वो सोचते हैं। तो ये बहुत ही गलत धारणा है क्योंकि शारीरिक पुष्टि और सुयोग्यता प्रत्येक व्यक्ति के दैनिक जीवन में अत्यंत आवश्यक है। यह सामान्य व्यक्ति के लिए भी और खिलाड़ी के लिए भी। हालांकि हम जानते हैं कि खिलाड़ी को विशेष प्रकार की शारीरिक पुष्टि की आवश्यकता होती है। यद्यपि शारीरिक पुष्टि की आवश्यकता कार्य के अनुसार होती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि छोटे छोटे कार्यों में इसकी आवश्यकता नहीं होती, या एक सामान्य व्यक्ति को स्वस्थ रहने का या फिर शारीरिक रूप से पुष्ट रहने का कोई अधिकार नहीं है या फिर कोई ज़रूरत नहीं है। शारीरिक पुष्टि की आवश्यकता चलने के लिए, खड़े रहने के लिए, दौड़ने के लिए, भार उठाने के लिए या फिर भार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए भी होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक आम व्यक्ति के लिए भी दिनचर्या के सभी कार्यों में ये शारीरिक पुष्टि आवश्यक है। शारीरिक पुष्टि के कारण हमारा जो पोस्चर है, आसन है, वो भी ठीक रहता है। शारीरिक पुष्टि हमारी जीवन शैली को भी प्रभावित करती है। यदि हम स्वस्थ जीवन बिताना चाहते हैं तो शारीरिक पुष्टि का होना अनिवार्य है। अधिकतर डॉक्टर ये कहते हैं कि शारीरिक पुष्टि मांसपेशीय ऊतक यानी मस्कुलर टिश्यूज़ को बनाए रखती है, चोटों के खतरों को भी कम करती है तथा लोअर बैक पेन को भी कम करती है। और वह ये भी कहते हैं कि शारीरिक पुष्टि में कमी अगर हो जाती है तो मांसपेशियों से संबंधित कई परेशानियां सामने आ जाती हैं, और शारीरिक पुष्टि के कारण ही हम एक्टिव भी रहते हैं। शारीरिक पुष्टि के क्षेत्र में किए गए अनुसंधानों से ज्ञात होता है कि जिन बच्चों में शारीरिक पुष्टि जल्दी आती है वो आगे आने वाले भविष्य में भी सक्रिय रहते हैं। यहाँ हम एक और देखते हैं कि शारीरिक पुष्टि व सुयोग्यता केवल व्यक्ति की जो शारीरिक क्षमता है उसमें ही नहीं बल्कि मानसिक क्षमता में भी बढ़ोतरी करती है। शारीरिक पुष्टि व सुयोग्यता कार्य की उत्पादकता व गुणवत्ता में बढ़ोतरी करती है और व्यक्ति की पूर्ण कुशलता में वृद्धि हो जाती है। शारीरिक रूप से एक पुष्ट व्यक्ति तनाव व दबाव का आसानीपूर्वक, कुशलतापूर्वक तथा प्रभावी ढंग से सामना करता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति तनाव व दबाव के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखेगा। वह तनाव व दबाव को अभिप्रेरण के लिए एक शक्ति के रूप में लेता है। कई अनुसंधान ये बताते हैं कि शारीरिक रूप से पुष्ट व्यक्ति तनाव को भी एक लाभदायक रूप में प्रयोग करते हैं। ऐसे व्यक्ति अच्छे स्वास्थ्य स्तर के कारण तनाव को सहन कर सकते हैं। वे शारीरिक रूप से कम पुष्ट व्यक्तियों की अपेक्षा तनाव के प्रभावों के प्रति अधिक प्रतिरोधी होते हैं। इसके अतिरिक्त शारीरिक पुष्टि व सुयोग्यता के फलस्वरूप एक व्यक्ति अच्छा महसूस करता है तथा अच्छा प्रतीत भी होता है, यानी अच्छा भी दिखता है। शारीरिक पुष्टि व सुयोग्यता के कार्यक्रम हमारे शरीर के आकार एवं आकृति एवं जो हमारी मानसिक क्षमता है उसको भी सुधारने में मदद करता है। शारीरिक पुष्टि शरीर को सुंदर बनाने में भी सहायक होती है। यह व्यक्ति को शक्ति और स्वास्थ्य प्रदान करके इसके संपूर्ण रंग रूप में भी निखार लाती है। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि आज हमें भगवत गीता की नहीं बल्कि
फुटबॉल के मैदानों की भी आवश्यकता है। जीवन शैली का अर्थ, मीनिंग ऑफ लाइफ स्टाइल। जीवन शैली जीने का एक तरीका है जो व्यक्ति के नैतिक मूल्यों और दृष्टिकोणों को प्रतिबंधित करता है। अगर हम अमेरिकन हेरिटेज शब्दकोश की ओर देखें तो जीवन को जीने का एक मार्ग या शैली जो किसी व्यक्ति या समूह के दृष्टिकोणों और नैतिक मूल्यों को परावर्तित करती है। जन स्वास्थ्य नामक एक विश्वकोश के अनुसार सामान्यतः जीवन शैली का अर्थ उन व्यक्तिगत व्यवहारों और व्यक्तिगत व्यवहारात्मक चुनावों का नमूना प्रतिरूप है जो व्यक्ति के स्वास्थ्य के जोखिमों को घटाने या बढ़ाने से संबंधित है। जीवन शैली किसी व्यक्ति विशेष या समूह से संबंध दृष्टिकोणों, व्यवहारों या स्वत्वों का एक समुच्चय है। व्यक्तियों, समूहों, समाजों का वह जीवन मार्ग जो उनके शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक व आर्थिक वातावरणों का दैनिक आधार पर सामना करने के रूप में अभिव्यक्त होता है, उसको ही हम जीवन शैली कहते हैं। जीवन शैली किसी व्यक्ति के व्यवहारों या जीवन मार्ग का प्रतिमान भी है। जीवन शैली किसी व्यक्ति, समूह या संस्कृति का एक विशिष्ट जीवन मार्ग भी होता है। तो वास्तव में हम कह सकते हैं कि लाइफ स्टाइल या जीवन शैली किसी व्यक्ति का वह तरीका या ढंग है जिसमें वह अपना जीवन व्यापन करता है। दूसरा भाग यहीं समाप्त होता है। अगला भाग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।